जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस आप देख रहे थे श्रावक के 5 अनुव्रत एवं 5 अनुव्रतों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। उसके उपरांत देखा 5 व्रतों के विपरीत जो 5 पाप हैं, उन 5 पापों में कुख्यात महान भावों के नाम और उनसे संबंधित कथा। अब आज देखते हैं श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं। मूल शब्द का अर्थ होता है जड़। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष की स्थिति नहीं होती, नीम के बिना भवन का निर्माण संभव नहीं है, शिखर के बिना कलशारोहण नहीं किया जा सकता, संयम साधना के बिना संलेखना की सिद्धि नहीं की जा सकती, चौ आराधना संलेखना का फल प्रदान करने वाली होती है। उसी प्रकार श्रावक के लिए उन 8 मूल गुणों का पालन करना अति आवश्यक है, जिन 8 मूल गुणों के माध्यम से श्रावक का श्रावकपना ठहर पाता है। श्रावक जिस श्रावकत्व गुण के कारण सम्माननीय, अभिवंदनीय, प्रशंसनीय होता है, तो एक कौन से मूल गुण हैं जिन मूल गुणों के कारण श्रावक का मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। यूँ तो समय समय पर अनेक आचार्यों ने श्रावक के मूल गुण द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके अलग अलग प्रकार से रूपायित किए हैं, उनकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से की है। किंतु आज से लगभग 1900 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी जी हुए, जिन्होंने श्रावकों की एक लघुकाय आचार संहिता लिखी, रत्न करंडक श्रावकाचार। उस श्रावकाचार में एक एक कार्य का रत्न की तरह से है। उस रत्न करंडक श्रावकाचार में श्रावक के 8 मूल गुण कहे। वो 8 मूल गुण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं बता रहे हैं। मध्यमास मधुत्यागहि सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहीणाम श्रवणोत्तमा। जो मोक्ष मार्ग का श्रम करते हैं उन्हें श्रवण कहते हैं। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से बनता है। 3 में से एक रत्न भी कम हो तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता, और उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति मोक्ष मार्गी नहीं कहलाता। जब किसी योगी की आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार और निश्चय रूप से प्रकट होता है, तब वह साधक मोक्ष मार्गी कहलाता है। मोक्ष मार्गी या मोक्ष मार्ग का राहगीर वह श्रवण होता है।
संसार के अन्य सभी श्रम तो संसार का संवर्धन करने वाले होते हैं। सिर्फ और सिर्फ रत्नत्रय की गई साधना, उसके साथ किया गया मन वचन काय का श्रम, वही कर्म का क्षय करने में समर्थ होता है। वही श्रम उन्हें श्रवण और मोक्ष मार्गी बनाता है। उस रत्नत्रय से ही योगी धन्य भागी, पूजनीय, प्रशंसनीय, वंदनीय और अर्चनीय होता है। महानुभाव तो यहाँ बता रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी कि श्रावक के 8 मूल गुण मैं नहीं कह रहा। जो श्रवणों में मोक्ष का यत्न करने वाले साधु, यति, ऋषि, मुनि, अनगारों में जो उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे जिन व जिनवर या जिनेन्द्र भगवान, उन जिनेन्द्रों में भी जो श्रेष्ठ हैं, वर्धमान चार्थ को धारण करने वाले हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, परम हितोपदेशी हैं। वे अनंत परमेष्टि, तीर्थंकर पद से सुशोभित, निस्संदेह वे समणोत्तम हैं, जिनवर हैं, जिनेन्द्र हैं। उन्होंने अष्टौ मूल गुणा नाम 8 मूल गुणों को गृहीणाम, गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के कल्याण के लिए, जो घर में वास करते हैं उनके कल्याण के लिए। घर में वास करने का आशय क्या है? जो श्रमण हैं, साधु हैं, त्यागी व्रती हैं, वह भी तो किसी भवन में वास करते हैं, किंतु यहाँ गृहीणाम शब्द से क्या उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थ वह कहलाता है जिसके अंदर गृह आदि परिग्रह विद्यमान हों। केवल बाह्य गृह का त्याग करने से वह अनागारी गृह त्यागी नहीं होता। उसके अंतरंग में यदि गृह विद्यमान है तो फिर वह गृह त्यागी कैसा, अनगार कैसा? तो जो अनगार होते हैं वह 10 प्रकार का परिग्रह त्याग करते हैं। क्षेत्र, वास्तु, रण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, प्रमाण, कुप्य और भांड, ये 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और नोकषाय। ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह श्रवणराज इनका भी त्याग करते हैं, वे अनगार कहलाते हैं। श्रमण, साधु, सन्यासी, इति, मुनि, भदंत, वह भी धर्मशाला में, पाठशाला में, मंदिर में, बसतका में, उपाश्रय में निवास करते हैं। वे उस स्थान पर निवास करते हैं, किंतु स्थान उनके चित्त में निवास नहीं करता। गृहस्थ घर में निवास करे चाहे जंगल में निवास करे, किंतु गृहस्थ के अंदर में घर बसा हुआ है। किराए के मकान में भी रह रहा है तब भी लालसा लगी है, कब मेरा मकान घर का बने। यदि किराए का मकान भी नसीब नहीं हो रहा, फुटपाथ पर सो रहा है, तब भी उसके मन में घर बसा हुआ है, कब मेरा मकान बने, मैं घर में रहूं। तो जिसके मन में घर बसा हुआ है वह गृहस्थ है, और जो भवन में रह रहा है उस पर अपना स्वामित्व नहीं बताता, उसे अपना नहीं मानता, अतिथि है, आया, श्रावकों ने स्थान दिया, ठहर गया, पुनः आगे व्यवहार कर गया। तो समणोत्तम वे कहलाते हैं जो अनगार होते हैं, भदंत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, यति होते हैं। वे श्रमण उत्तम कहलाते हैं। उन्होंने श्रावक के लिए 8 मूल गुणों की व्याख्या की, क्योंकि श्रावक का उद्देश्य अपने शुद्ध शाश्वत 8 गुणों को प्राप्त करने का है। जिन 8 गुणों को सिद्धों ने प्राप्त किया है, उन 8 गुणों को प्राप्त करने का उद्देश्य उस श्रावक का है जो संसार सागर से पार होना चाहता है,
जो संसार शरीर भोगों से विरक्ति जिसने ग्रहण की है, स्वीकार की है, वह 8 गुणों को, सिद्धों के 8 मूल गुणों को, प्रत्येक शुद्ध आत्मा के 8 गुणों को प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए आचार्य समंत गोस्वामी कह रहे हैं, जिनेन्द्रोत्तम जिनेन्द्र भगवंतों ने, तीर्थंकर देवों ने श्रावक के लिए 8 मूल गुण कहे। 8 से प्रारंभ करे, 8 मूल गुणों का पालन करे, अष्ट द्रव्य से श्री जिनेन्द्र भगवान की पर अर्चना पूजा करे, 8 पहर में एक एक बार भी भगवान का नाम लेता रहेगा तो 8 कर्मों से मुक्ति सहज में हो जाएगी। 8 कर्म ये नष्ट हो जाएंगे, ये कर्म का काठ जल जाएगा और धर्म के फल रूप सिद्ध शुद्ध आत्मा का वैभव, अंतरंग का ठाट वाट सब मिल जाएगा, अंतरंग का राजपाट सब मिल जाएगा। तो उसके लिए साधक के लिए 8 मूल गुणों के पालन करने के लिए यहाँ प्रेरणा दी। कौन से हैं भी 8 मूल गुण? आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी जी श्रावक के लिए कहते हैं कि उसे पहले स्थूल पापों का त्याग करना चाहिए। स्थूल पापों का त्याग किए बिना वह श्रावक पने को प्राप्त नहीं होता, वह सम्यक्ताचरण चार्थ को भी प्राप्त नहीं कर पाता। महान भाव। तो यहाँ श्रावक के लिए कहा कि वे 8 मूल गुण का पालन करे, 5 अणुव्रतों का पालन करे, स्थूल हिंसा का त्याग करे, संकल्प पूर्वक किसी जीव की हिंसा न करे, त्रस हिंसा को त्याग व्यथा था वर्ण संहार। त्रस जीवों की हिंसा तो करता नहीं अणुव्रति, स्थावर जीवों की हिंसा से बचने की पूर्ण कोशिश करता है। वह संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा उससे हो जाती है, बचने की कोशिश उससे भी करता है। तो वह स्थूल हिंसा का त्यागी, पुनः स्थूल रूप से असत्य का त्यागी भी होता है। ऐसा कोई झूठ नहीं बोलता जिस झूठ के कारण धर्म का लोप हो, सिद्धांत का लोप हो, संस्कृति का लोप हो, मान मर्यादा का लोप हो, कर्तव्यों का लोप हो, जिस झूठ के कारण किसी के प्राण चले जाएं, कोई संकट में फंस जाए, जिस झूठ के कारण व्यक्ति का धर्म से विश्वास हट जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलता। ऐसा झूठ नहीं बोलता जिस झूठ के कारण कोई अधर्म की प्रवृत्ति चल जाए। वह तो सत्य बोलने की कोशिश करता है और सत्य की ही अनुमोदना करता है, सत्य की प्रेरणा देता है। तो सत्यानुव्रत का पालन करता है, अचौर्यानुव्रत का भी पालन करता है। किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई वस्तु, उस वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना उसे स्वीकार नहीं करता। महान भाव। इस प्रकार वह अचौर्यानुव्रत का पालन करता है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करता है। अपनी स्वयं की स्त्री जिसके साथ उसने समाज की रीति नीति के अनुसार, संस्कृति की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसने जिस कन्या को परणाया है, स्त्री के रूप में स्वीकार किया है, लोक व्यवहार का उल्लंघन नहीं किया है, कुल वंश का उल्लंघन नहीं किया है, जाति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, उस कन्या को अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार करके उसके साथ वह विशेष सेवन करता है, अन्न के साथ नहीं करता, त्याग करता है। अन्न का त्याग कर देता है, माता बहन पुत्री के समान मानता है। अपनी स्त्री के प्रति भी अवैध रूप से, अनित रूप से वह सेवन नहीं करता। ऐसे वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाला होता है। स्वयं की स्वकी स्त्री उसकी एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। चक्रवर्ती की 96,000 स्त्रियाँ भी होती हैं, रानियाँ होती हैं, तब भी वह अनुव्रती ही होते हैं। किंतु पर स्त्री के प्रति वह बुरा भाव नहीं रखता, परिग्रह की सीमा रखता है। निश्चीम परिग्रह से निकल करके, उस कीचड़ में से निकल करके वह अपने आप का प्रक्षालन करता है। परिग्रह का त्याग करना अपनी आत्मा का अभिषेक करना है। परिग्रह का त्याग करना अपनी आत्मा पर जमी कर्मों की उस कालिमा को दूर करना है। परिग्रह का त्याग करना अपनी आत्मा को कीचड़ में से, गंदगी में से निकाल करके शुद्ध करना है।
इस प्रकार से 5 अणुव्रतों का पालन करता है। इन 5 अणुव्रतों का पालन करने के लिए वह मुख्य रूप से मद्य, मांस और मधु, इन 3 का भी त्याग करता है। मद्य शराब का त्याग करता है, मांस 2 इंद्रिय आदि जीवों के कलेवर को कहते हैं जो औदार्य शरीर वाले होते हैं, उसका भी त्याग करता है। और मधु, शहद, मधुमक्खियों के द्वारा जो पराग और जूठन और मल एकत्रित होता है, उसमें पराग रहता है तो उसमें गंध भी होती है, उसमें मिठास भी होती है, उसमें जीवों का उत्पन्न होना और मृत्यु होना भी संभव है। तो वह मधु होता है। सदाचारी सज्जन श्रेष्ठ पुरुष ऐसे मधु का भी सेवन नहीं करते। तो इस प्रकार वह श्रावक मद्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु यानी शहद का त्याग और 5 अणुव्रतों का पालन करने वाला होता है। इस प्रकार अष्टो मूल गुण, 8 मूल गुणों का वह पालन करता है। 8 मूल गुण उसके श्रावक धर्म के लिए 8 अंग की तरह से हैं। जैसे शरीर में एक अंग खंडित हो जाए तो वह पूर्ण अंग नहीं होता, अंगहीन होता है। जैसे सम्यक्त के 8 अंग होते हैं, एक अंग खंडित हो जाए तो सम्यक्त पूर्ण नहीं होता। ऐसे सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, एक अंग खंडित हो जाए तो सम्यक ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पर श्रावक के भी 8 मूल गुण होते हैं। उन 8 मूल गुणों का वह निष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ और शक्ति के अनुसार पूर्णतः पालन करता है और वह पालन करता हुआ महाव्रतों की ओर अग्रसर रहता है। इस श्लोक नंबर 66 में आचार्य महोदय ने श्रावक के अष्टमूल गुण को पालन करने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है आप सभी श्रावक श्राविका अपनी शक्ति के अनुसार इन 8 मूल गुणों का अवश्य ही पालन करेंगे और इन 8 मूल गुणों के बारे में संक्षेप में यहाँ देखा, विस्तार से पुनः कभी आगे चर्चा करेंगे। आचार्य समंत स्वामी के द्वारा कथित शब्दों मूल गुणों को यहाँ पर रूपार्थ किया है, शेष चर्चा बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।